हो गया। ओके, वेरी गुड। श्रेया, फाइल मेनू को क्लिक करो। ये जो फाइल इसके और राइट में पहला ऑप्शन जो है, दिस इज स्लाइड होम, इसके नीचे नीचे वाली लाइन में फाइल एडिट, ऊपर हल्का सा ऊपर, हाँ ये वाला फाइल, यस, इसको क्लिक करो। नाउ दिस इज एज माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में हम फाइल मेनू में करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। अब देखो हल्का सा, अभी आप माउस को यहीं रखना, नहीं तो स्क्रीन हिल सकता है। फ्रेंड्स देखो, आपको ऊपर से मैं पढ़ता हूँ, पहला ऑप्शन दिखा रहा है ये शेयर। शेयर का मतलब दूसरों के साथ शेयर करने के लिए ये आपको पूछ रहा है यहाँ पर। शेयर कई तरीके से आप कर सकते हो, कि यदि आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो तो वो इस पे क्या करेंगे, केवल देखेंगे, दे कैन ओनली व्यू इट, और दे कैन एडिट इट, और दे कैन मेक सम कमेंट्स इनटू इट। वो आपको 2-3 ऑप्शन पूछता है। यदि आपको ये चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ना करें, जस्ट केवल उनको देखना है इसको, तो आप व्यू, VIEW, जब वो उसको ओपन करते हैं तो वो पूछता है व्यू। और यदि आप उनको एडिटिंग राइट दे देंगे तो वो फिर इस प्रेजेंटेशन को, आपकी प्रेजेंटेशन को एडिट भी कर सकते हैं। उसके नीचे है न्यू, नई स्लाइड, नई प्रेजेंटेशन बनाने का। ओपन का मतलब कोई बनी हुई है वो ओपन होगी। इंपोर्ट स्लाइड का मतलब है यहाँ पर कि इस स्लाइड के अंदर आप किसी दूसरी प्रेजेंटेशन को इंपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए वो होनी चाहिए। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके गूगल ड्राइव वाला पोर्शन ओपन कर देगा, और फिर वहां से पूछेगा कि किस स्लाइड को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कंटेंट को अंदर लाना। मेक ए कॉपी का मतलब डुप्लीकेट करना, और उसके नीचे है सेव एज गूगल स्लाइड्स। तो अब क्योंकि ये प्रेजेंटेशन हमारी PPTX आपको दिख रहा है ऊपर फाइल नेम के अंदर, येलो बटन जो है ऑर्गेनाइज्ड PPT के नेक्स्ट में पीले कलर के अंदर .PPTX दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये अभी माइक्रोसॉफ्ट की PPT है। इसको हम गूगल स्लाइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये। और उसके नीचे ईमेल, आप किसी को डायरेक्टली यहाँ से इसको ईमेल कर सकते हो। उसके नीचे है डाउनलोड। श्रेया, डाउनलोड वाले जो ट्रायंगल है सामने, उसको क्लिक करो। हाँ ये, और देखो ये यहाँ से इतने फॉर्मेट के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। डाउनलोड होकर ये इस फॉर्मेट में बदल जाएगी। PPT ऑलरेडी ये उसी फॉर्मेट में है। एक ये ODP डॉक्यूमेंट होता है ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों के मोबाइल में हो सकता है किंग सॉफ्ट या और ओपन ऑफिस समथिंग, जो एंड्रॉयड वाले फोन होते हैं उनके अंदर दूसरा पैकेज होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो पेड सॉफ्टवेयर है। आप अपने मोबाइल के अंदर जब PPT को खोलोगे तो आपसे वो व्यूअर या समथिंग वो पूछता है, तो वहां पर ये काम आती है चीज। फिर JPG इमेज, PNG इमेज और SVG इमेज, इनका क्या फंक्शन है कि कभी कभी आपको अपनी स्लाइड को मान लीजिए इमेज के तौर पे सेव करना है, तो ये उसकी इमेज बना देगा, फोटो के तौर पर सेव हो जाएंगी ऑल स्लाइड्स। ये पूछेगा कि एक ही स्लाइड करंट स्लाइड को करना है जो इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है, या सारी स्लाइड्स, तो JPG। तो ये दो फंक्शन आपको काफी यूजफुल रहेंगे, कि डाउनलोड एज या सेव एज गूगल स्लाइड। और जो गूगल स्लाइड होती है वो भी आप उसको डाउनलोड एज PPT कर सकते हो। तो फ्यूचर में कभी ऐसी आपको इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ती है तो ये आराम से आप यहाँ से इसको आप कर सकते हो। फिर बाकी दूसरे जो फीचर्स हैं, मूव का मतलब इस फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में मूव करना है। मान लीजिए आप जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने लग जाओगे, मीन्स अभी स्टूडेंट लाइफ में या आप अपनी करियर लाइफ के अंदर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो एक जगह पर आपकी सारा कंटेंट रहे, उसके लिए अच्छा आइडिया होता है आप अलग अलग फोल्डर्स बना लो। तो कभी आपको ये लगता है कि बनाते वक्त वो प्रेजेंटेशन, आपका वो काम
एक किसी दूसरे फ़ोल्डर में चला गया, जिस फ़ोल्डर में होना चाहिए था वो नहीं है, तो क्या करोगे फिर आप उसको? सिंपल तरीका है। श्रेया, ये जो रीनेम के नीचे मूव लिखा है ना, इसको क्लिक करो ज़रा। हाँ, ये वाला। तो अब ये देखो, ये आपको यहाँ से दिखा रहा है कि कहाँ पे मूव करना है। और एक एक चीज़ ध्यान रखना आप सभी लोग, 2 कमांड होती हैं कंप्यूटर में, एक होता है मूव, एक होता है कॉपी। दोनों में क्या फ़र्क है? कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मूव एंड कॉपी? सर मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, और कॉपी यस, का मतलब होता है जैसे मेरे पास फाइल है तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो नेक्स्ट फोल्डर में भी सेव हो गई। वेरी गुड, सही आंसर है। मूव है फिज़िकली मूव, जैसे ये पेन है, अभी ये मेरे लेफ्ट हैंड में है, मूव हुआ, राइट हैंड में आ गया, लेफ्ट हैंड खाली हो गया। कॉपी का मतलब इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, दोनों जगह। तो कॉपी का मतलब आप उसकी रिपीट करते हो उस चीज़ को। तो ये ध्यान रखना कि आपको जब आप कर रहे हो, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, तो क्लियर होना चाहिए कि आप मूव कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं। ठीक है ना? मूव का मतलब एक तरफ से डिलीट हो जाएगी, दूसरी तरफ ऐड हो जाएगी। कॉपी का मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगी। तो वो एक सेफ्टी के तौर पे। तो अब आपने मान लीजिए उसको मूव करना है, तो अब स्क्रीन के ऊपर आपसे ये पूछ रहा है कहाँ पर इसको मूव करें। और आप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी ड्राइव के अंदर, ड्राइव के सामने जो ट्रायंगल है उसको क्लिक करोगे तो वो अलग अलग फोल्डर दिखाएगा, यदि फोल्डर बने होंगे तो। नहीं फोल्डर होंगे तो वो यहाँ पे ब्लैंक डिस्प्ले करेगा, क्योंकि कोई फोल्डर है ही नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। कंप्यूटर्स का मतलब आप हार्ड डिस्क में, शेयर्ड विद मी का मतलब और लोगों के साथ कहाँ कहाँ पर आपने उसको सेव किए, शेयर कर रखा है। और स्टार होता है आइडेंटिफाई, वो उस वक्त आपको टॉप की लाइन में दिखाएगा। मान लीजिए आपको कोई लगता है कि कोई एक आप प्रेजेंटेशन बना ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली आप यूज करते हो उसको। जैसे मान लीजिए कल को आप टीचर लग गए और आपने एक प्रेजेंटेशन बना ली जो आपको क्लास में कई बार रिपीट करनी है, तो आप उसको स्टार कर सकते हो। स्टार होने से वो एक उसको प्राइम स्टेटस हो जाता है उसका, ताकि वो इजीली आपको विजिबल रहे, एक्सीडेंटली डिलीट ना हो, ये कई सारे फंक्शन आ जाते हैं वहाँ। तो ठीक है श्रेया, इसको आप मेरे ख्याल में बाकी कमांड इसकी उसी तरीके से ही है, यदि हम इसको यूज कर रहे हैं। अ, इसमें एक काम करो आप, इस वाली फाइल को क्लिक करके न्यू को क्लिक कर, ओपन, हाँ न्यू को क्लिक कर दो जरा। मैं आपको एक और अच्छा फीचर दिखाता हूँ, फाइल को क्लिक करो और न्यू न्यू को क्लिक कर दो। ऊपर स्क्रॉल स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, यस, ऊपर 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 लेकर चलो इसको। अब ये जो न्यू है, न्यू प्रेजेंटेशन क्लिक कर दो। यस, अब हम ये पुरानी स्लाइड को बजाय अब हम नई स्लाइड में, मैं आपको एक इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि गूगल स्लाइड आपको कई चीजों में बड़ी इजी रहेगी यूज करने में, फ्यूचर में प्रेजेंटेशन देनी हो तो। जब आपको यदि मल्टीमीडिया भी दिखाना है, मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, सपोज रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, या होटल इंडस्ट्री के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, और आपको उसमें होटल इंडस्ट्री में मान लीजिए आपने देना है कि टूरिज्म इंडिया के अंदर कैसा चल रहा है, और आप कहते हो कि जी इंडिया के अंदर सभी तरह का टूरिज्म है, जैसे लेजर टूरिज्म हो गया या हेल्थ टूरिज्म हो गया, और आपको हेल्थ टूरिज्म के अंदर केरल के अंदर जो मेडिसिनल दिखाते हैं, मैग्नेटिक है, ऑयल थेरेपी है, उसके बारे में कोई वीडियो दिखाना है, तो MS पावर पॉइंट को यूज करते हुए जब आप वो बनाओगे, तो आप उस वीडियो को अपनी फाइल के अंदर ऐड करोगे, तो फाइल का साइज बढ़ता चला जाता है, 2 MB, 4 MB, 2 GB, 5 GB, उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो जब तक वो फाइल आपके कंप्यूटर में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आपको उसको ईमेल करना हो तो ईमेल से 25 MB से ज्यादा तो जाएगी नहीं। लगभग सभी सॉफ्टवेयर 25 MB से ऊपर की अटैचमेंट नहीं भेजते। 25.1 MB होते ही वो उसको रोक देगा। तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आप इसको आप
ड्रॉप बॉक्स में डाल लो, गूगल ड्राइव में डाल लो, वन ड्राइव में डाल लो, जो इतनी सारी क्लाउड सर्विसेज हैं वहां पर आप किसी में भी डाल सकते हो। यहाँ पर एक ये अच्छा फायदा इसका क्या है कि ऐसा वीडियो जो आपको यदि कोई मिला तो आप उसको इसके अंदर एम्बेड कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया है इसका। MS PowerPoint में भी हो जाता है ऑनलाइन वीडियो को एम्बेड करने के लिए। तो यहाँ पर उसका सेम तरीका हम क्या करेंगे, अब श्रेया, अब आप इंसर्ट को क्लिक करो। उससे पहले ऐसे काम करो, एक नया टैब ओपन करो ब्राउजर में, नए टैब को, जो प्लस का निशान है ना टैब में सबसे लास्ट में प्लस का निशान, इसको क्लिक करो और यहाँ लिखो पॉल्यूशन यूट्यूब, ये लिख दो। स्पेस यूट्यूब, एंटर कर दो। और ये मान लीजिए पहला ये यूट्यूब आ गया, इसको क्लिक करो, ओपन करो, या राइट क्लिक करके कॉपी लिंक भी कर सकते हो, हमें वीडियो नहीं देखना है यहाँ पर। अब ये है तो इसका URL कॉपी कर लो ऊपर से ब्राउजर में। हाँ, ये क्लिक करो, सिंगल क्लिक करो कहीं पर भी अंदर इसमें, या तो ये तरीका है, नहीं तो नीचे वीडियो के नीचे आपको दिख रहा है डिसलाइक और शेयर का बटन है एक, शेयर को क्लिक करो। हाँ ये, और नेक्स्ट शेयर, ये इसको क्लिक करो और ये लिंक अपने आप आ गया, जो कॉपी लिखा है उसको क्लिक कर दो। अब ये मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। हो गया क्लिक, ठीक है। अब इसको यहीं छोड़ दो और अपने गूगल स्लाइड में वापस आ जाओ, अनटाइटल्ड वाली। यस, ये एक तो अभी इसका हमने कोई टाइटल नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है उसको सिंगल क्लिक करो वहां पर, अनटाइटल यहाँ पर एक बार। हाँ, और अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कुछ ऐसा लिख दो ताकि आपको याद रहे बाद में कि ये एक्सपेरिमेंट की फाइल थी, इसको डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, EXP भी चलेगा, और एंटर प्रेस कर दो ताकि ये सेव हो जाए। यस, नाउ इट इज सेव्ड। और ये देखो आप उसके सामने लिख रहा है वो सेव्ड इन ड्राइव, और जो क्लाउड का जो एक छोटा सा आइकन है वो, इसका मीन्स यू आर वर्किंग ऑनलाइन नाउ। और ये मूव के लिए होता है, अभी इससे पहले जो किया था ना, एक बार पॉइंटर को लेके जाओ वहां पे, ये दिस इज इट इज आस्किंग यू टू मूव, उसके लेफ्ट में लेके जाओ स्टार के ऊपर, ये यहाँ से आप इसको स्टार कर सकते हो। ठीक है, अब इंसर्ट वाले मेनू में आ जाओ नीचे यहाँ पर, यस इंसर्ट, और ये देखो ये सारी चीजें आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम करंटली वीडियो को करेंगे, लेकिन आप इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, ऑडियो, वीडियो, शेप, टेबल, चार्ट, डायग्राम, वर्ड आर्ट, लाइन, ये सारी चीजें, और उसके नीचे एनिमेशन भी आपको दिखा रहा है। एनिमेशन तब होता है जब गूगल स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी, अभी वो डीएक्टिवेटेड है। जब हम कुछ काम करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। ओके श्रेया, वीडियो को क्लिक करो। यस, नाउ ये देखो आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है, दो चीजें हैं, या तो हम सर्च कर सकते थे पॉल्यूशन लिख के तो भी हमें वीडियोस दिखाता है यहाँ पर, और उस केस में हमने कॉपी कर रखा है तो हम बाय URL भी जा सकते हैं, या गूगल ड्राइव में आपके कोई वीडियो है तो उसको अपलोड किया जा सकता है। तो अब आपने ये पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। और इसके सामने जो लेंस का निशान है इसको क्लिक कर दो। यस, ये नाउ इट इज शोइंग यू। सिंगल क्लिक करो इस वीडियो को जो आ गई है, ये तो एक है तो इसलिए, और नीचे सिलेक्ट आ गया, येलो ब्लू बटन जो एक्टिवेट हो गया, सिलेक्ट, इसको क्लिक करना है। हाँ, क्लिक कर दो, नाउ इट विल ऐड दैट वीडियो। अब ये वीडियो इसमें ऐड हो गया। ये इतना सिंपल, हमारी फाइल साइज के ऊपर इससे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि ये हमने ऑनलाइन से इसको एम्बेड किया है यहाँ पर। और अब आप राइट में श्रेया, ये जो गॉट इट लिखा है ना, इसको क्लिक कर दो जरा। हाँ, और हल्का सा स्क्रॉल डाउन करो नीचे, ताकि आपको बताऊं मैं यहाँ पे अब आप क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हो। बस अभी इतना इतना रोक दो। देखो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखा रहा है ये स्टार्ट एट और एंड एट। अब क्या होता है, आपने इंटरनेट के ऊपर ढेर सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर
जो लोग हैं ना वो शुरू के 3-4 मिनट फजूल में खा जाते हैं। वो घंटी बजाना, मेरे नाम को सब्सक्राइब करना, औरों को शेयर करना, ये करना वो करना, वो जो फजूल की अपील होती है ना वो आपका टाइम खराब करती है। तो यदि आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज पोर्शन है, जैसे मान लीजिए कोई आपने किसी इंस्टीट्यूशन का लिया, तो वो शुरू में उस इंस्टीट्यूशन की टाइटल ट्यून बजती है जो आप नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ से वीडियो का स्टार्ट एट और एंड एट कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये 0 से पहले पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट एट पर 0 0 लिखा है। आप इस टाइम को सिंपली क्लिक करके चेंज कर सकते हो। चलिए 0 0 वाले को क्लिक करो स्टार्ट एट में, हाँ यहाँ पर, और आप इसको वो रीस्टार्ट के लिए अंदर डबल क्लिक कर दो यहाँ पर, यस, और चेंज कर दो इसको। यहाँ पर मान लो आप लिख दो 2 0 लिख दो अब आप, यस। तो ये 20 सेकंड वाले पोर्शन पे से रन करेगी। इससे पहले का 19 सेकंड का जो मैटर है वो डिलीट नहीं हो रहा है, जस्ट केवल आपकी वीडियो वहां से चलना शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे है म्यूट ऑडियो। यदि आप ये चाहते हो खाली विजिबल रहे और आप अपनी कमेंट्री देना चाहते हो, बजाय इसके के जो वीडियो के अंदर जो ऑडियो है उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से इसको म्यूट कर सकते हो। तो जब ये प्ले होगा तो स्क्रीन पर वीडियो नजर आएगा लेकिन वीडियो की आवाज नहीं जाएगी, और आप अपनी कमेंट अपने वर्ड्स में फिर आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ा उससे और नीचे चलो, और एक मिनट ऊपर 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 प्ले ऑन जो क्लिक लिखा है ना उसके सामने छोटी सी ट्रायंगल है, उसको क्लिक करना है। प्ले ऑन के, यस, ये वाली, ये आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी, नीचे वाले इतनी यूज नहीं होती, वो आप बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये जब वीडियो आ गई तो ये कैसे प्ले होगी, इसके 3 तरीके हैं। क्लिक ऑन का मतलब जब आप क्लिक करोगे तभी वो प्ले करेगी। ऑटोमेटिकली का मतलब जैसे ही ये वाली स्लाइड आएगी ये रन करना शुरू कर देगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 स्लाइड है और ये वाला वीडियो तीसरे स्लाइड पे है, आपने पहला स्लाइड दिखा दिया, दूसरा स्लाइड दिखा दिया, और जैसे स्क्रीन पर तीसरा स्लाइड आया वीडियो चल पड़ेगा। तो वो तब यूजफुल है जब आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो वीडियो चलेगा। लेकिन किसी सिचुएशन में आपको ये लगता है कि नहीं, पहले आप उसको बताओगे कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या उसके अंदर है, ताकि लोग उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो आपको ऑन क्लिक या मैनुअल प्ले, ये दोनों चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए। मैनुअल प्ले का मतलब है कि जब तक आप उसको सिलेक्ट करके वहां पर क्लिक नहीं करोगे वो होल्ड पर रहेगा और तब चलेगा मैनुअली। तो ये 3 तरीके से आपको ये उसको रन करने को दिखाएगा। बाकी तो वो सिंपल है। पोजीशन का मतलब स्क्रीन के किस कॉर्नर ऊपर नीचे है, साइज का मतलब कितना बड़ा छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको किसी भी टाइम फुल स्क्रीन में कर सकते हो। जैसे जहां पर अभी माउस पॉइंटर है ना, श्रेया आपका दिख रहा है, उसके हल्का सा ऊपर आपको दिख रहा होगा यूट्यूब लिखा है, और उसके साथ में व्हाइट में वो जो कट वाला स्क्वायर बॉक्स है, ये वाला इसको फुल स्क्रीन करने के लिए होता है। यस, दिस इज टू मेक इट फुल स्क्रीन ड्यूरिंग डिस्प्ले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे करो, लेफ्ट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करो। 2 तरीके हैं, या तो प्लस के निशान को क्लिक करो, नहीं तो इंसर्ट को क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। जो सबसे पहला प्लस का साइन है, यस, इसको क्लिक करने से नई स्लाइड, या कंट्रोल एम करने से नई स्लाइड, जैसा मैंने पीपीटी में पहले आपको बताया था। ठीक है, और एक और क्लिक कर दो, यस। अब ऐसे करो, जो पहली स्लाइड है इसको हम ड्रैग एंड मूव कैसे कर सकते हैं। पहली स्लाइड को क्लिक करके होल्ड रखो और ड्रैग करके नीचे ले आओ। हाँ, यस, ऐसे ये चेंज हो गई, 2 पर आ गई, 2 से 3 पर लेकर जाओ। ये इस तरीके से आप उसकी सीक्वेंसिंग को चेंज कर सकते हो। अब पहली स्लाइड में कोई टेक्स्ट लिख दो, पॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 पर आ जाओ।
यहाँ ऐसे करो, कोई इमेज डाल दो, इंसर्ट करो, यस, वेरी गुड। और इमेज के अंदर ये देखो कितने ऑप्शन दे रहा है आपको, कंप्यूटर से अपलोड करना है या इस बार हम सर्च द वेब करेंगे। और उसके नीचे गूगल सर्च की बजाय ये दिखाता हूँ आपको, ड्राइव के नीचे जो फोटो है ना, ये लो, ये आपका गूगल फोटो वाला है। बट गूगल फोटो के लिए आपके गूगल ड्राइव में कोई फोटो होनी चाहिए। आप कैमरे से भी खींच सकते हो, कैमरे का मतलब आपकी लैपटॉप का कैमरा। बाई यूआरएल का मतलब आपको किसी साइट का यूआरएल पता है, तो वहां पे यदि कोई फोटो है तो वो ये ले लेगा। तो अभी सर्च दी वेब करो, यस। अब ये देखो साइड में गूगल इमेजेस का टैग ओपन आ गया और सर्च द इमेज ऑलरेडी हाईलाइटेड है। यहाँ लिख दो पॉल्यूशन, वेरी गुड। अब ये देखो इतने ऑटोमेटिकली है। किसी एक इमेज को क्लिक करो, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक करोगे तो अंदर चला जाएगा, सिंगल क्लिक करोगे तो भी हाईलाइट होगा। ये आ गई। और ये आपको दिखा रहा है एक सिलेक्टेड, आप ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक और सिलेक्ट कर लो कोई भी। ओके, दो सिलेक्ट हो गया। इंसर्ट को क्लिक कर दो नीचे जो है, यस। तो ये अब आप इसको, क्योंकि दो हैं तो रीसाइज कर लो, वो मिक्स हो गया है, वो कोई बात नहीं। वो ओवरलैपिंग ग्रुप बन गया है। आपको पहले बाहर क्लिक करो इसके, नहीं ऐसे तो वो मूव करता रहेगा क्योंकि वो एक ब्लॉक बना हुआ है। बाहर क्लिक करो और अब एक सिंगल क्लिक करना इसके ऊपर, या तो ये उसमें आया होगा, नहीं तो इसने जो लास्ट वाला सिलेक्टेड है उसको ले लिया। हाँ ये देखो ये आ गया ना। आपको इसको डी ग्रुप करना पड़ेगा, डी ग्रुप, यस। ओ ये भी बड़ा अच्छा है, मिक्स हो गया ऐसे, वेरी गुड, वंडरफुल, ठीक है। दैट्स गुड। नाउ गो टू स्लाइड नंबर 2। और अब आप इंसर्ट करो यहाँ पर भी, और इंसर्ट में इमेज ही कर दो। सर्च द वेब करो। मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज दिखाता हूँ, सर्च द वेब। और इसमें अब आप पॉल्यूशन के सामने आप ये लिख दो GIF, GI स्पेस देकर GIF, GIF एनिमेशन ये ले लो। इनमें से इनके ऊपर एक बार माउस पॉइंटर लेकर चलो और उनका एनिमेशन देखो कैसे है, वो उसका मूवमेंट आपको दिखाएगा। क्लिक करो, इसको इंसर्ट करो, ओके ये देखो ये इसका एनिमेशन आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे। हाँ गुड। अभी एक काम करो श्रेया, इसको फुल स्क्रीन ही कर दो, इमेज को वापस ड्रैग करके। इसकी पोजीशन थोड़ा सा इस तरफ कर दो, यस वेरी गुड। अभी अब एक काम करेंगे, ध्यान से करना। ग्लोब के नीचे जो ब्लैक पोर्शन है ना, हम वहां पर टेक्स्ट लिखेंगे। तो उससे पहले इसको आप ऊपर, अभी आप देखो इस इमेज के ऊपर आपको दो तीन ऑप्शन दिखा रहा है ये, रिप्लेस इमेज, फॉर्मेट ऑप्शंस, फॉर्मेट ऑप्शंस, इसको क्लिक करो, फॉर्मेट ऑप्शंस। और इसके अंदर इसका आप पोजीशन, रीकलर, एडजस्टमेंट, ये नहीं, ओके ठीक है। इस इमेज के अंदर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, और राइट क्लिक में आप इसको ऑर्डर पर आओ, ऑर्डर, और सेंड टू बैक को क्लिक कर दो, सेंड टू बैक नीचे वाला,
ठीक है। अब आपको दिख रहा है ऐड टू, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट का बॉक्स छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा बैकग्राउंड में। हाँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्लिक कर दो। आई बीम जो है, यस। और यहाँ लिख दो पॉल्यूशन ऑन अर्थ। कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, पर्पज ये दिखाने का, पॉल्यूशन ऑन अर्थ। वेरी गुड। इसको सारे को सिलेक्ट करो, इस सेंटेंस को हाईलाइट करो, यस। और ऊपर इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दो। फॉन्ट इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो वो 18 के सामने जो प्लस है उसको बढ़ा दो, ये बड़ा होता चला जाएगा। और अच्छा, अभी क्योंकि ये इसको हमारा फॉन्ट है तो बोल्ड भी बना दो इसको साथ के साथ। वेरी गुड। और ए जो है ना, ए अंडरलाइन वाला ए, इसको क्लिक करो और इसका कलर वाइट कलर कर लो। ब्लैक के ऊपर ना वाइट ज्यादा अच्छा दिखता है। हाँ ले लो, यस। अब आप इसको रीपोजीशन करके ये जो वाइट इसका जो बाउंड्री है टेक्स्ट बॉक्स की, इसको छोटा कर लो। नहीं, यहाँ से तो ये मूव होगा। 4 एरो जब बनते हैं तो मूवमेंट के लिए होता है, और जो सिंगल डॉट है वो उसको रीसाइज करने के लिए होती है। यस। अब इसको ग्लोब के नीचे ले आओ। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, गुड। अब हमारी ये प्रेजेंटेशन बन गई। अब हमें ये देखना है कि ये प्रेजेंट कैसे होगी। इस तरीके से आप ढेर सारी चीजें इसके अंदर आप करते चले जाओगे। सारा वो जो एनिमेशन बनाना है और चीजें करनी है, वो सब यहाँ से इसमें आ जाएगा। अब ऊपर टॉप में स्क्रीन के स्लाइड शो दिख रहा है आपको, उसको क्लिक करो। स्लाइड शो, जो स्लाइड शो, ये तो उसके ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दो। जब आपको ऑप्शंस देने हो तो ट्रायंगल को क्लिक करना चाहिए। ये देखो, ये हमारा, क्योंकि हम तीसरी स्लाइड पे थे तो ये इसने यहीं से ही ये दिखा। अब ये इस तरीके से ये वो है, ये अब आ गया। अब हमारा ये वीडियो वाली स्क्रीन आ गई। अब इसको क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट होगी मैनुअल में। हमारा ये इस वक्त मैनुअल पोजीशन पर है। और ये देखो, जब ये चलेगी तो ये 20 वाला, हाँ क्लिक कर दो इसको। ये देखो 20 सेकंड दिख रहा है ना आपको नीचे, ये वहां से रन प्ले हुआ ये। तो आपने जो टाइम देना था वहां पर, ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उधर से वो चलेगा। और इसको आप फुल मोड में दिखाना चाहते हो तो वो जो YouTube के साथ में स्क्वायर बॉक्स है, ये करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर हो जाएगी वीडियो ऐसे। ठीक है। और ये जो एडवर्टीजमेंट आ रही है ना, इसको भी क्लोज किया जा सकता है। ये जो हाँ, ये नाउ यू कैन डू इट दैट वे, इट विल स्टार्ट डिस्प्ले। एस्केप प्रेस कर दो, कीबोर्ड वाला एस्केप जो है। ठीक है। और एक बार और एस्केप कर दो। ये इससे हम प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब आप स्लाइड नंबर 1 पर क्लिक करो, क्योंकि हम यहाँ पे तीसरी स्लाइड पे थे। और अब प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को दोबारा क्लिक करो। ये देखो, अब ये हमारा, ये दिस इज स्लाइड नंबर 1। और माउस पॉइंटर को जब हिलाओगे तो ये दिस इज सेकंड, एंड क्लिक, एंड दिस इज थर्ड। ठीक है। यदि आप अब सेटिंग में जाके आप उसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो जैसे ही ये स्लाइड पे आएगी ये वीडियो चल पड़ेगा। अभी शायद हमने इसको प्ले ऑन क्लिक किया था तो इसलिए इट इज वेटिंग फॉर अस टू प्ले। ठीक है। अब अच्छा, एस्केप कर दो, बाहर आ जाते हैं यहाँ से। यस। नो, ये बनी है। आप ये देखो, इसके ऊपर पुरानी पिछले वाली पीपीटी के अंदर हमें वो दिखाता था। एक बार ऑर्गेनाइज्ड पीपीटी एक्स वाला विंडो टैब ओपन करो, ऑर्गेनाइज्ड वाला ऊपर ऊपर तीसरा टैब, माई ड्राइव के नेक्स्ट वाला टैब, ये यहाँ पे आपको फाइल नेम के साथ पीपीटीएक्स लिखा दिखा रहा है।
और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले टैब में आओ। यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये अभी गूगल ड्राइव, गूगल स्लाइड में बनी हुई है ये। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल को क्लिक करो, एक्सपेरिमेंटल हमारा फाइल नेम के नीचे फाइल, यस। और ये आप यहाँ पर देखो, आप डाउनलोड को आ जाओ। इसमें आपको ये नहीं दिखाएगा ओपन एज गूगल स्लाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी गूगल स्लाइड ही है, लेकिन अब इसको PPTX फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो सीधे फिर आप डायरेक्टली एज MS PPT रन हो जाएगी। ठीक है, देखो इसके अंदर ऊपर से आप देखो शेयर, उसके नीचे न्यू, फिर ओपन, फिर इंपोर्ट स्लाइड, फिर मेक ए कॉपी, ये ऑप्शन दिखा रहा है। चलिए ऑर्गेनाइज्ड वाली टैब में वापस जाओ और यहाँ पर फाइल को क्लिक करो। ठीक है, इसमें देखो सेव एज गूगल स्लाइड आ गया, क्योंकि ये आइडेंटिफाई उसको कर रहा है कि दिस इज नॉट ए गूगल स्लाइड करंटली। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, जस्ट केवल उसका वो फॉर्मेट चेंज कर दे रहा है। अभी ये पावर पॉइंट के उसके अंदर ही है, लेकिन इसमें एक्शन सारे सेम रहेंगे। आप किसी भी वे में आप बना लो। आपने यदि कोई एनिमेशंस डाले थे पावर पॉइंट के अंदर और फिर आपने उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया और सेव एज गूगल स्लाइड कर दिया, तो भी वो काम करेंगे। थोड़ा बहुत कहीं पर फॉन्ट का इशू हो सकता है कि यदि वो फॉन्ट जो PPT में था और यदि वो गूगल स्लाइड वाला उस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता, या हो सकता है आपके बॉक्स की पोजीशन, जैसे इस वक्त इसके अंदर 5 इमेज हैं इस स्लाइड में, 4 कॉर्नर्स में है और एक ROSS का सेंटर में है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेटिंग के हिसाब से, क्योंकि स्लाइड का साइज आपने वहां पर क्या बनाया था, यहाँ पर स्लाइड का साइज क्या है, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट हो सकती है टेक्स्ट की। तो आप सिंपली उसको देखकर और फिर आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत उसी तरीके से काफी फीचर है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एरियल इस वक्त दिखा रहा है, ये 11 पॉइंट का है। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, कलर चेंज करना, हाईलाइट करना। एक मैं आपको हाइपरलिंक और दिखा देता हूँ। चलिए आपने एक्सपेरिमेंटल वाली स्लाइड में वापस आ जाओ। ठीक है, और ऐसे करो, एक चौथी स्लाइड और क्रिएट कर लो। वेरी गुड। और यहाँ पर आप इसमें कुछ टेक्स्ट लिख दो। AUD लिख दो यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इस AUD वाले टेक्स्ट को हमने हाइपरलिंक करना है हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। ठीक है, इस AUD वर्ड को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब हमें इसके हाइपरलिंक का वो ढूंढना है, तो 2 तरीके हैं। या तो जहां पर ये बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, हाइपरलिंक, उसके सामने 3 डॉट हैं, ये इनको क्लिक करो और इसमें सबसे पहला यस, दिस इज टू इंसर्ट लिंक, इसको क्लिक करो। अब गूगल बड़ा समझदार है ये, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल सर्च इंजन इसके साथ चलता है। सर्च जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना, वहां पर आप AUD लिख के देखो और नीचे, अदरवाइज उसने नीचे ऑलरेडी ढूंढ लिया है उसको। वो वेलकम टू AUD कह रहा था, एक बार डिलीट करो, इनको डिलीट करो। ये देखो चौथे चौथे जगह पर ऑलरेडी वो उसने ढूंढ लिया उसको, वेलकम टू AUD। इसको ये आप सेलेक्ट कर लो, क्लिक करो यहाँ पर, ये आ गया, ये बन गया हमारा हाइपरलिंक। इस तरीके से नहीं तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी अभी आप एक काम करो, क्लिक टू ऐड सबटाइटल वाले पोर्शन में क्लिक करो, सबटाइटल वाले में, हाँ, और यहाँ पॉल्यूशन लिखो। और इसको सेलेक्ट करो। और वापस हाइपरलिंक वाले में हाइपरलिंक को क्लिक करो। वेरी गुड। और अब आप देखो, ये स्क्रॉल करो हल्का सा,
पहला स्लाइड वर्क दिखा रहा है, उसके नीचे इंट्रोडक्शन दिखा रहा है, उसके नीचे असेसमेंट दिखा रहा है, और नीचे क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये पॉल्यूशन के ऊपर तो काफी चीजें, वो विकिपीडिया आ गया, जैसे एयर पॉल्यूशन आ गया, अपनी तरफ से ये सर्च करके आपको आइडिया दे सकता है कि आप यदि चाहो तो ये ले लो, जो उसको इमीडिएटली वहां पर नजर आएगा। नहीं तो आप यहाँ पर पॉल्यूशन लिखो और उसको आप सर्च करके आपको ये लगता है कि कोई वेबसाइट वो वहां से आपको मिल जाएगी, तो उसको आप यहाँ से डाल सकते हो। एक और इसके अंदर चीज यहाँ पर आती है कि आप हाई अलग अलग स्लाइड को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख दो स्लाइड 1 जो है ना नीचे, स्लाइड 1 को क्लिक कर दो, यस दिस इज, क्लिक करो इसको। हाँ, अब क्या करेंगे, नंबर 1 स्लाइड पर चले जाओ और स्लाइड शो को क्लिक करो। अच्छा, उससे पहले एक मिनट, वीडियो वाली थर्ड स्लाइड में आओ, नीचे थर्ड स्लाइड, वीडियो को क्लिक करो और अंदर स्क्रीन पे यहाँ पे, हाँ, और इसका नहीं, ये स्लाइड क्लिक हो, थीम्स वाला पोर्शन राइट में से थीम वाले को क्लोज कर दो, हमें इस स्लाइड, इस वीडियो का प्रॉपर्टी को वो करना है। ओके, अब सिंगल क्लिक करो यहाँ पर इसको, वीडियो वाली बॉक्स को सिंगल क्लिक कहीं पर भी अंदर, या राइट क्लिक कर दो इसको। ओके, और ऊपर फॉर्मेट ऑप्शंस है ना वीडियो में, या ओके, नहीं अभी वीडियो हाई सिलेक्टेड नहीं है, अभी वीडियो को सिंगल वाला क्लिक करो अभी एक बार, हाँ ओके, फॉर्मेट ऑप्शंस, इससे ऊपर, यस, हाँ, अब इधर प्ले ऑन क्लिक वाले की बजाय इसको आप ऑटोमेटिक कर दो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब स्लाइड 1 पर आ जाओ, यस, एंड स्लाइड शो, ओके, अब देखते हैं हम क्या होता है। ये हमारा पहला स्लाइड है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ओके देयर आर सो काइंड ऑफ पॉल्यूशन एंड इन दिस स्लाइड, इन दिस प्रेजेंटेशन, इन दिस सेशन वी विल स्टडी अबाउट एयर पॉल्यूशन। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is how it shows you that on Earth, how the pollution is affecting us. The red shows that this is the more dangerous air pollution in these places. Okay, go to next. And here is the video. Now this is automatic. जैसे ही ये स्लाइड ओपन हुई वो वीडियो रन करने लगेगा और आपने जो टाइम फिक्स किया था उस पॉइंट पर वो चलेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि अब आप इसको क्लिक करो बाहर, तो वो कई बार रुक के फिर चलने लगेगा। उसमें दूसरा ये होता है, अब ये हम आ गए चौथी स्लाइड पर, इसमें नीचे आप पॉल्यूशन वाले को क्लिक करो, यस, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल टेक यू टू द फर्स्ट स्लाइड बिकॉज इट वाज हाइपर लिंक्ड। अब एक बार वापस क्लिक करो, क्लिक करते चले जाओ, चौथी स्लाइड पर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट। अब AUD को क्लिक करो and this will take you to the Ambedkar University website. This is called as hyperlinking. You are linking two objects. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको हाइपरलिंक वहां पे किसी भी चीज को आप ऐड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? आपके सामने दोनों चॉइस हैं कि आप सेम प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करोगे तो भी वहां पर भी रहेगी। श्रेया, नीचे जो PPT ओपन है ना एक आपका, स्क्रीन के बिल्कुल सबसे लास्ट में PPT ओपन कर लो, हाँ यस, ओपन कर लो इसको। ये आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ है, तो ऐसा करो, इसके एंड में चले जाओ, लास्ट स्लाइड के ऊपर, और एक नई स्लाइड ऐड करो।
थैंक यू के बाद एक और स्लाइड क्रिएट कर लो, बाद में इसको जस्ट सेव मत करना। ठीक है। अब क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, जो बड़े वाला बॉक्स है, टाइटल वाला नहीं, इसके नीचे वाला, ये वाला, हाँ ठीक है। यहाँ ABCD कुछ लिख दो और इसको हाईलाइट करो, और या तो हम ऊपर इंसर्ट में जाकर कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से ही राइट क्लिक करो इसके ऊपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप हाईलाइट करके और स्क्रॉल डाउन करते चले जाओ, तो आपको एक जगह पर हाइपरलिंक दिखा रहा है ये दिस हाइपरलिंक, नहीं नीचे, और नीचे आओ, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट, नंबरिंग, यस दिस हाइपरलिंक, हाँ इसको क्लिक करो। फिर ये एक छोटी विंडो ओपन करेगा। अब ये आपको सारी चीजें एक जगह पर यहाँ पर दिखा रहा है। स्क्रीन पर आप देखना, अभी क्लिक मत करना कुछ भी, जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये दिखा रहा है एग्जिस्टिंग फाइल ऑन वेब पेज, और वेब पेज वो प्लेस इज दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, कहाँ से आपको लिंक करनी है। और जो सेंटर के अंदर जो बॉक्स है, वहां से आपको ये दिखा रहा है कि यदि आपने, जैसे हम यदि चाहें इस वक्त, बॉक्स के अंदर 3 तो फोल्डर दिखा रहा है ये, उसके नीचे 12 नाम का एक वेब पेज है कोई, जिसका नाम है 12, उसके नीचे 2 PPT हैं, फिर अटेंडेंस शीट है। ये सारी की सारी लिंक हो सकती हैं किसी भी चीज को। और सबसे नीचे एड्रेस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेब एड्रेस। सर यहाँ पर aud.ac.in लिख दो जरा इसमें, हाँ यहाँ पर aud.ac.in, एंड ओके को क्लिक कर दो। अब और बाहर क्लिक कर दो जरा एक बार कहीं पे भी, अब ये हाईलाइट हट जाएगा, तो अब आपको ये देखो अंडरलाइन हो गया वो, और इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओ, क्लिक मत करना, पॉइंटर को ABCD के ऊपर होवर करो, तो ये इस तरीके से वो उसमें चेंज करने को आप देखते हैं। अब क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन मोड में आ जाओ, F5 क्लिक कर लो यहाँ पर, क्योंकि ये PPT है तो इसका प्रेजेंटेशन दूसरे तरीके, इसी स्लाइड पर रहते रहते आप F5 प्रेस कर सकते हो, या तो F5 यहाँ पे आप क्लिक कर लो, नहीं तो आपके स्क्रीन में बिल्कुल राइट कॉर्नर में बॉटम में, जहाँ पर वो हमारा स्केल होता है, उसे नेक्स्ट जो स्क्रीन वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर सकते हो आप, बिल्कुल नीचे, स्क्रीन के नीचे, नहीं नहीं, आपका जो स्क्रीन है जहाँ पर डेट और टाइम, यस। और अब लेफ्ट में चलो धीरे धीरे, लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट, पहला, यस, दिस इज फॉर स्लाइड शो आइकन, ये जो पर्दे वाला साइन होता है ना, इसको क्लिक कर दो, नहीं लास्ट स्लाइड से ही चल जाएगा, जिस स्लाइड पर होगे वो वहां से ही स्टार्ट करेगा, और मेक इट, एंड नाउ क्लिक ऑन ABCD। अभी आप देखो, पहले पॉइंटर लेकर जाओ, ये हाथ के निशान में बन गया, इट मीन्स नाउ, और ये वो आपको वो यूजर उसमें दिखा रहा है, यहाँ पे हो सकता है ये एरर दिखाए, क्योंकि इस वक्त ये क्लिक करने में हमें दिखा रहा है, ये कहाँ पर ढूंढेगा इसको, यदि हमने HTTP www लिखा होता तो ये फिर वेब पर जाता, अभी ये इसको C ड्राइव के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा, बस फिर भी क्लिक करो एक बार इसको, हाँ कुड नॉट ओपन, वो क्यों, क्योंकि C ड्राइव के अंदर ढूंढ रहा है उसको, हमारा URL वो था, आप इसको वेब URL दे दोगे तो वो, तो आप किसी भी फाइल के साथ विद इन दी फाइल के अंदर स्लाइड आपस में होती हैं, उनको भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो, किसी भी तरीके से उसको आप बना सकते हो। ओके, यहाँ तक अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो मेरे ख्याल में इट इज क्लियर, सो नाउ ये इस वाले PPT को बंद कर दो, you can close it and don't save it, don't save,
यस, तो हमारा जितना भी चेंज था वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी जो ओरिजिनल पीपीटी थी वो मॉडिफाई नहीं होगी। तो ये हमने ये कर लिया पावर पॉइंट। ये अब आपको अपना इस तरीके से बनाकर और जो गूगल क्लासरूम वाला आपका असाइनमेंट है उसमें आपको अपलोड करना है सभी को। तो कार्तिक और मनप्रीत, आप अपने ग्रुप के अंदर आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी को बोलना, क्योंकि ये कंपलसरी एक्टिविटी है। मीन्स वो क्लास में अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आप 60 में से 44 प्रेजेंट हैं, तो पता नहीं अब कुछ लोगों की अटेंडेंस का क्या होगा। लेकिन जैसे दक्ष को दिक्कत आई थी कि उसकी तो बेचारे की गलती भी नहीं थी, अब एक्सीडेंट हो गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई वैसे ही क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, अटेंडेंस कम हो गई, तो रिपीट में फिर आप लोगों को टाइम बेकार का, आपका 6 महीने का सेमेस्टर का लॉस हो जाएगा आपको। तो बोल दो सभी को कि कोशिश करें कि अभी बचे हुए जितने सेशंस हैं वो, और जो ऐसी एक्टिविटी है तो कंपलसरी है, ये नहीं होगी तो कोर्स ही पूरा नहीं होगा, वो रह जाएगा फिर। ठीक है, अब हमारा 2-3 चीजें बच गई हैं तो कोर्स में, और मुझे अक्खा जी का, मैंने अक्खा जी से पूछा था, मेरा ख्याल है फरवरी का जो, मैं चेक करके बताता हूँ कि कब तक आप लोगों की ये क्लास पूरी होनी है। आपकी क्लासेस और असेसमेंट जितनी भी हैं 3rd वीक ऑफ फरवरी तक पूरी होनी है। The last week of February, students will be busy with their interview for placements. तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 2 क्लासेस आपकी इसमें होंगी और 3 क्लासेस आपकी फरवरी में होंगी, तो 5 क्लासेस और बचती हैं आप लोगों की। इन्हीं 5 क्लास में मुझे आपके एग्जाम भी वो करने हैं। ये वाला एग्जाम तो आप कभी भी कर लेना, कुछ ऐसे एग्जाम होंगे जो आपको इसी अपनी लाइव क्लास के दौरान ही करने होंगे, तो उस दिन सभी को प्रेजेंट होना होगा। सभी को ये मैसेज दे देना कि वो, क्योंकि वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, वो इसलिए प्रेजेंट, वो पहले उसकी डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी। और इतना यदि आप लोगों में से कुछ को ये लगता है कि यदि वो है, हम उसको 11 बजे भी रख सकते हैं, मुझे उसमें कोई वो नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपकी उस वक्त किसी दूसरी क्लास ना हो रही हो, क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल है 9 बजे से 11 बजे तक का। तो मैं तो एग्जाम 3 बजे भी ले सकता हूँ, मुझे ऑनलाइन एग्जाम लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी प्रेजेंट होने चाहिए उस वक्त। ओके, अब हम MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो आपको आपके रेगुलर कोर्स में और चीजों में वो आएगा। तो श्रेया, अब जरा MS एक्सेल ओपन कर लो, EXCEL लिखोगे, हाँ यस, एक्सेल आ गया, एक्सेल 2013, नहीं लेफ्ट में, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रहे हैं, यस दिस वन, इसके सामने जो एरो है ना उसको, यस। और फ्रेंड्स, कमांड इसमें भी वही है जो पीपीटी की तरह थी या MS वर्ड में आपने यूज किया था, उसी तरीके से सेम। ये अब आपको ये टेम्पलेट दिखा रहा है कि या तो आप बने बनाया टेम्पलेट यूज कर सकते हो, नहीं तो ब्लैंक हम वर्कबुक यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज ए, आपको 2 टर्म्स रेगुलरली इसमें सुनाई देंगे, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी करंटली जो सिलेक्टेड है वो है ब्लैंक वर्कबुक। वर्कबुक है एक पूरे उसके अंदर, वर्कबुक के अंदर फिर अलग अलग शीट होती हैं जिनको हम बोलते हैं वर्कशीट, वो कितनी अनलिमिटेड बना सकते हो आप। तो पहले ब्लैंक ही ले लेते हैं अभी, उसे आपको एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। श्रेया, ब्लैंक, हाँ इसको क्लिक कर दो, एंड नाउ दिस इज ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, तो इसका भी इंटरफेस उसी तरीके से है जैसे आपने दूसरे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को किया था। और एक और चीज है, गूगल शीट इसी तरीके से चलेगी, जो कमांड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो मोस्टली उसी तरह की कमांड आप, जैसे गूगल स्लाइड अभी हमने काम किया था, तो गूगल शीट, उसमें हम वहाँ पे उसको गूगल शीट बोलते हैं, यहाँ पे एक्सेल शीट है वो गूगल शीट है,
but interface, common, visibility, work area, mostly they remain the same. और डाउनलोड करने में भी जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड कर पा रहे थे, वहां पर भी ये उसी तरीके से आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो टॉप वाला तो है उसका कंट्रोलिंग मेनू, जिसमें आप सेंटर के अंदर अभी बुक 1 दिखा रहा है, तो हमारा वो फाइल नेम है, हमने अभी कोई फाइल नेम नहीं दिया है, ये डिफॉल्ट नेम है। उसके नीचे हमारा मेनू बार है, उसके नीचे रिबन बार है, जो रिबन उस पर्टिकुलर मेनू से रिलेटेड एक्शंस ओपन हो जाते हैं। फिर उसके नीचे हमारा वर्क एरिया है, रिबन के नीचे जो स्टार्ट हो जाता है वो हमारा वर्क एरिया है। इमीडिएटली आपको A1 लिखा दिखाई दे रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, A1, दिस इज कॉल्ड एज द सेल पोजीशन। अब श्रेया कहीं जहां पर आपका माउस है ना वहां पर सिंगल क्लिक कर दो, एक बार मूव मत करना, सिंपली क्लिक कर दो यहीं पर ही। अब आप ये देखो उधर ऊपर जहां पर अभी तक आपको A1 दिखाई दे रहा था, अब वहां पर आपको I2 दिखाई दे रहा है। दिस इज द सेल लोकेशन। मूव करके थोड़ा सा और कहीं स्क्रीन पे श्रेया कहीं पर और कहीं करो, थोड़ा गैप देकर, ज्यादा सा गैप दो, और कहीं दाएं बाएं नीचे ले आओ। हाँ, यहाँ क्लिक कर दो। ये देखो अब आप K15 में आ गए, K15 में है, ठीक है ना। तो टॉप के अंदर रिबन के नीचे जो इमीडिएटली लेफ्ट में जो पोजीशन दिखा रहा है आपको, दिस इज फॉर योर सेल लोकेशन। यस, ये वाली। अब एक सेल क्या होता है? दिस शीट इज ए काइंड ऑफ ए टेबल। किसी भी टेबल के अंदर रोज होती हैं, रो होती है लेफ्ट से राइट, और कॉलम होता है टॉप टू बॉटम। हॉरिजॉन्टल इज ए रो एंड वर्टिकल इज द कॉलम। तो ये इसमें 1 2 3 4 ऊपर से नीचे तक रो, और ABCDEFGHI। श्रेया एक बार इसको चलते चलो, जेड तक पहुंच जाओ, फिर उसके बाद देखो क्या होगा आगे। हाँ, करते चले जाओ, देखो डबल A शुरू हो गया, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर A B सबके आगे A जुड़ता चला जाएगा, और चलो आगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट देखो फिर क्या होगा, फिर B स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये देखो कितना सारा आपके पास लंबी सी लिस्ट। अभी आप इसको इस तरह से कह लो कि यदि हम अपने करमपुरा कैंपस में बैठे होते, रूम नंबर 1 में, और आप ये एक्सेल शीट स्टार्ट करो वहां से, तो ये कितनी लंबी हो सकती है? ये इतनी लंबी हो सकती है कि आपकी क्लास करमपुरा कैंपस में आपकी क्लास से स्टार्ट करके गेट क्रॉस हो गया, यदि आपको इसको प्रिंट करना हो, गेट क्रॉस करने के बाद जो कॉर्नर में जो मंदिर है, वहां तक ये इतनी लंबी शीट जा सकती है। मीन्स डिपेंडिंग ऑन और रो में, दिस इज ओनली द डिस्प्ले एरिया, but it gives you a very large sheet. You can keep on moving and it will give you a very big thing. हमारे को कोई भी काम करना हो तो वो एक पर्टिकुलर सेल लोकेशन के हिसाब से हम डाटा को उसमें लोकेट करते हैं। तो इट इज ऑलवेज ए कॉम्बिनेशन, एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पर दो चीजें मिलेंगी, हमारी रो है और हमारे कॉलम्स हैं, जिस सेल के ऊपर कॉमन आ गया वो हमारा। अब जैसे श्रेया यहाँ पर, ठीक है, अंदर स्क्रीन में किसी भी एक सेल के अंदर क्लिक करो कहीं पर भी, ठीक है। अब ये देखो AV कॉलम है एंड 12वीं रो है, तो उधर AV12 हमारा वो बन गया, ठीक। इसके सामने, बिल्कुल सामने माउस पॉइंटर को लेकर आओ, इसी सेल के और सामने, और इधर नेक्स्ट, ये यहाँ पर, दिस इज योर फंक्शन और फॉर्मूला एरिया। यहाँ पर ये आप इसमें, इसके सामने ये जो ब्लैंक स्पेस है, और राइट में आ जाओ हल्का यहाँ पर, यस, दिस इज योर स्पेस वेयर यू कैन टाइप समथिंग। ए लिखो यहाँ पर। अब देखो
स्क्रीन के सेंटर में अपने आप ए बी, आप ऊपर जो टाइप कर रहे हो वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस वक्त जिस सेल के अंदर आप हो, जिस लोकेशन पर आप हो, अभी AV12 पर हो, वो ये वहां पर एंटर होती रहेगी उस चीज की। और ये शीट इतनी बड़ी है, विजिबिलिटी स्क्रीन की आपकी थोड़ी है, तो यदि कहीं इधर उधर आपका वो एरिया हो गया तो देन इट कैन बिकम ए चैलेंज, क्योंकि वो हिडन है, हमारी विजिबिलिटी व्यू से ज्यादा इधर आ जाएगा वो। तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डूइंग डाटा एंट्री। अभी ये तो डिलीट कर दो यहाँ से, हाँ ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा कि AV सेल के अंदर कुछ है या नहीं है। उसके लिए फिर अलग से कमांड होती है कि ऐसे सेल डिस्प्ले करे जिसमें कोई टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब फार्मूला, अल्फाबेट, डिजिट, एनीथिंग देयर, you can locate it by giving some command from there. अब हम होम उस पर चलेंगे, तो स्क्रॉल लेफ्ट और राइट क्लिक करके A1 में आ जाओ। स्क्रॉल कर दो, इसको बिल्कुल लेफ्ट में ले आओ, यस, एंड A आ गया ना, A1 इस तरीके से। अभी आप यहाँ पर, अब हम कुछ कॉमन कमांड हैं वो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपली आपको इसके अंदर डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए। डाटा एंट्री सिंपली you can type anything from your keyboard can be entered in a cell, anything। तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं पहले, श्रेया सबसे पहले नेम की बजाय, ओके ये भी एक अच्छी चीज है, आपने नहीं नेम वापस रखो, पहले नेम ही रखो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अब हमने मान लीजिए काम करना स्टार्ट कर दिया, पहले मैं नेम लिखा, दूसरे में रोल नंबर लिख दो, ठीक है, तीसरे में लिख दो सब्जेक्ट, ओके। अब मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, फिर मुझे ध्यान आया, ओहो सीरियल नंबर वाला कॉलम तो रह गया, ठीक है ना। तो अब आप उसमें इतना उसको रीटाइप तो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम को जब आप कॉलम हेडिंग में होते हैं या रो हेडिंग में होते हैं तो ये ब्लैक एरो में बदल जाएगा। इट मीन्स यू हैव सिलेक्टेड दिस नाउ। यहां से करके आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप ये चाहते हो कि इसके इधर या इधर दोनों तरफ कहीं पर भी, और यदि रो होती तो रो के ऊपर या रो के नीचे, आपने इस लाइन के ऊपर अब कोई एक्शन करना है। आप ये चाहते हो कि यहाँ पर एक सीरियल नंबर की भी एक रो इंसर्ट हो जाती, तो बड़ा इजी है। आपको स्क्रीन में ऊपर रिबन एरिया में इंसर्ट आपको दिख रहा हो, यस, इसको क्लिक करो, जो ट्रायंगल को उसको क्लिक करो, और ये आपको दिखा रहा है अब आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो। कॉलम, हम यहाँ पर क्योंकि कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट शीट कॉलम आप क्लिक करो, क्लिक कर दो, यस, वो इंसर्ट हो गई इस तरीके से। तो डरने की कोई इसके अंदर वो बात नहीं होती। हम कोई भी एक्शन किसी भी स्टेज के ऊपर उसको ऐड, इंसर्ट, डिलीट समथिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका हेडिंग लिख दो सीरियल नंबर, और उसी तरीके से सी को क्लिक करो। अब ऊपर जो सी वर्ड है उसको क्लिक कर दोगे तो भी ये रो हाईलाइट हो जाएगी। ये होता है इसको पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना। और वापस अब आप उसमें डिलीट की तरफ जाओ, जब भी आपने इंसर्ट किया था ऊपर रिबन में, नेक्स्ट इज डिलीट। यहाँ से आप रो को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो जैसे डिलीट हो गया। और आपको लगता है कि गलती से वो हो गया तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे फ्लॉपी का आइकन दिख रहा है आपको, अंडू आप कर सकते हो। यस, ये आप याद रखना, कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर फैसिलिटी होती हैं मोस्टली कंट्रोल जेड या तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल जेड और कंट्रोल एक्स, ये भी कुछ ऐसी कमांड होती हैं जो आप यूज कर सकते हो।
नॉर्मली कंट्रोल जेड इज टू अनडू और रीडू, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब हम इसमें थोड़ी सी डाटा एंट्री करके फिर उसकी सिमेट्री करने को देखते हैं। अब सीरियल नंबर में पहले आप लिखो 1। आपको याद है ना, जब हम एमएस वर्ड कर रहे थे तो हमने नंबर्ड लिस्ट इंसर्ट करने का देखा था। यस, नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो ये। नहीं 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 नहीं, करो एक बार, करो एक बार इसको दोबारा। हाँ, 1 लिख के ड्रैग करो। और ये अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर ने ये सोचा कि आप, एक था वो, खाली एक ही था, एक ही 2 रो के अंदर आपने एक ही लिखा था। तो ये सोच रहा है कि, कंप्यूटर ये सोच रहा है कि आप ये चाह रहे हो कि इस वर्ड को, इस जो कंटेंट है उसको रिपीट करना है मुझे, तो उसने सभी को एक एक बना दिया। लेकिन हम एक्चुअली ये चाह रहे थे कि एक के बाद 2 3 4 5 ये टाइप करे। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले वाला एक छोड़ के नीचे वाले एक डिलीट कर दो सारे। हाँ, इनको निकाल दो, डिलीट कर दो। ओके, ये भी एक अच्छी चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड डिलीट? कौन बताएगा? अभी आपने जो किया था वो कट किया था। जब आप किसी चीज को कट करते हो। उसे हाँ कार्तिक बोलो। सर कट कट करेंगे ना उसे तो पेस्ट भी हो हाँ, सकता यस। जिस आप चीज को कट करते हो उसका मतलब है कंप्यूटर ये मान रहा है कि आप उस चीज को रीयूज कर सकते हो, तो वो मेमोरी में स्टोर करके रखता है उसको। तो कट इज रिलेटेड टू पेस्ट, नॉट ओनली कट, इवन कॉपी आल्सो। दोनों चीजें मेमोरी में स्टोर्ड रहती हैं कुछ फंक्शन तक। यदि उस फंक्शन में आपने उसको यूज नहीं किया और नेक्स्ट फंक्शन पे चले गए तो वो मेमोरी में से रिलीज कर देगा। अभी आप ये नीचे के जो 3 एक एक हैं इनको डिलीट कर दो। डिलीट एंटर प्रेस कर दो। हाँ ठीक है, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। अब यहां पर आप लिख दो 2। और अब आप बाहर आकर इसको सेलेक्ट, नहीं नहीं, ऊपर से एक के ऊपर लेकर जाओ। यस। और नीचे लाओ इसको 2 तक। नहीं, एक पर क्लिक करके ड्रैग करके 2 तक लाओ, पूरा दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब छोड़ दो, नहीं वो कॉपी हो गया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े आराम से होता है। यहाँ पर 2 लिखो, बाहर क्लिक करो। अब एक मिनट, ये बॉक्स से बाहर आ जाओ। हाँ बाहर, यस। अब एक पर जाओ और नीचे लाओ, इसको यूं का यूं नीचे लाओ। नहीं, अभी आप ड्रैग करोगे तो एक कॉपी हो जाएगा। पहले आपको 1 और 2 दोनों सिलेक्ट करने हैं। यस। 1 और 2। यस, अब छोड़ो। अब जो इसका, यस, अब इसको ड्रैग करो नीचे। हाँ, ले चलो ले चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। दिस इज ऑटोमेटिक। लेकिन जैसे अभी हमें हो रहा था ना, वो आप लोगों के शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है कि कंप्यूटर को हमें बताना है कि हम लिस्ट चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं। एक ही सेल को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर दोगे तो कंप्यूटर को लगेगा कि आप उसी को रिपीट करा रहे हो, तो वो एक 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 2 2 2 2 ऐसे वो करता चला जाएगा। लेकिन हमें उसको बताना है कि नहीं भाई, हमें तो लिस्ट चाहिए नंबर वाली। और ये सेम उसी तरीके से ABCD लिख के करोगे तो भी बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक और चीज में दिखाता हूँ। श्रेय ऐसे करो, ई कॉलम के अंदर सेल को लेकर आओ, क्लिक करो ई कॉलम में। यस, यहाँ पर यस। और यहाँ पे आप लिख दो 2000। तो इसके नीचे लिख दो 2001। ठीक है। अब बाहर क्लिक करो। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करके देखो क्या होता है। चलो देखो, आया ना। तो एनीथिंग, इसको बस एक ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें सीक्वेंस चाहिए। खाली 2004 को सिलेक्ट करके करोगे तो वो 2004 को कॉपी कर देगा, उसको लगेगा कि हम ये चाह रहे हैं कि वो कॉपी हो।
लेकिन हमें सीक्वेंस जब चाहिए तो इस तरीके से उसको 2 या 3 सेल पकड़ के बताओ तो वो लगेगा कि हाँ पहला ये था, दूसरा ये था, तो मुझे उसके बाद के नीचे के, ये बड़ा फेथफुल है। जैसा इसको हम बताएंगे वैसा ये काम करेगा, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज ये कुछ नहीं कर देगा। तो वो इस तरीके से हम नंबर लिस्ट चाहते हैं। अब B2 सेल में आओ। B2 B2 में कैसे जाएंगे? जब हम B2 कहते हैं फार्मूला, और एक ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें पहले कॉलम और फिर सेल रो उसकी पोजीशन को लेकर चलते हैं। तो जब यदि मैं ये कहूं कि B2, तो आपने B ऊपर से और 2 नंबर रो कॉलम वो सिलेक्ट करनी है, और B2, यस दिस इज B2। ये आप इसको एडिट नहीं कर सकते। जो बिल्कुल रो की जो हेडिंग है 1 2 3 4 से लेके वो 9 20 25 हजार तक वो जो चलता जाता है, और ABCD AAA ये चलता जाता है, ये सॉफ्टवेयर का है। आप इसको बोल्ड, इटैलिक्स, कलरफुल वो तो आप कम कर सकते हो, ये आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम B2 यहाँ पे आप नाम लिख दो, विमल मैथ्यू लिख दो। 2 नाम लिखो, एक थोड़ा छोटा सा, एक बड़ा। MATHEW नहीं, उसी में ही पूरा नाम लिखो वहां पर। कोई नहीं, दूसरा कोई नाम लिख दो लंबा, ठीक है, विमल चलेगा। ठीक है, एंटर कर दो। अब यहाँ पर एक फायदा है कि आप सिंपली ला के अंदर करेंगे तो भी वो सेव हो जाएगा वहां पर, आपने जितनी एंट्री करी। अब कोई छोटे वाला नाम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखो विजिबिलिटी के हिसाब से अभी हमें ऐसे लग रहा है विमल मैथ्यू कॉलम B के अंदर भी दिख रहा है, कॉलम C के अंदर भी दिख रहा है। दिखने में लग रहा है कि ये तो श्रेया जो नाम है वो खाली B में है, विमल मैथ्यू B में भी दिख रहा है मुझे, और C में भी दिख रहा है मुझे, जबकि C में तो ओवरऑल नंबर के नीचे आना चाहिए था वहां पर। सो एक तो होता है विजिबिलिटी, दिखना, और एक है एक्चुअल में उसकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट। हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो नाम है विमल मैथ्यू B2 से लेकर ये C2 तक चला गया। तो अब आप C2 में क्लिक करो, तो यहाँ तो कुछ नहीं है। कैसे पता चलेगा कुछ नहीं है? वो THEW दिख तो रहा है मेरे को, बट अदरवाइज इट इज ब्लैंक। ब्लैंक कैसे होगा? अब आप इससे ऊपर रोल नंबर, उससे ऊपर C दिख रहा है, उससे ऊपर फंक्शन वाला एरिया जो है सामने, वो और ऊपर चलो यहाँ, और लेफ्ट में राइट में ले आओ। ये एरिया जो है वो ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। तो दिखना अलग चीज है, उसके अंदर कोई, अभी जैसे आप ऐसे करो E2 को क्लिक करो, देखो ऊपर 2001 आ गया ना, जैसे इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू है। आप G2 को क्लिक करो, G2, ये देखो ऊपर ब्लैंक हो गया, इट मीन्स देयर इज नथिंग। तो जो हमारा फॉर्मूला बार है, इस जगह को फॉर्मूला बार बोलते हैं। जो FX के सामने जो लंबी सी स्ट्रिप है ना, ये हमेशा आपके उस कंटेंट को दिखाएगी जो एक पर्टिकुलर सेल में है या ब्लैंक है वहां पर। तो स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है उससे नहीं जाना है, एक्चुअल कंटेंट किसी चीज में है या नहीं है वो आप लोगों को ध्यान देना है वहां पर। लेकिन अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है मेरे को, तो वो तो रोल नंबर के नीचे भी मुझे मैथ्यू दिख रहा है। अब उसका क्या इलाज है? दो काम अब हम करते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इनके जो बॉर्डर हैं उसको पकड़ के ड्रैग कर दो, और उसके लिए आपको हेडिंग में जाना होगा। नहीं, यहाँ से नहीं, जो है इनका कॉलम और रो का हेडिंग है,
यस, ये जो बॉर्डर है इसके नहीं, इसका जो किनारा है उसको सिलेक्ट करके, और हाँ, अब आप इसको करोगे तो ये एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर सेल को पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करोगे तो वो इंडिविजुअल कॉलम या इंडिविजुअल रो के ऊपर ही काम करेगा। जो सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर काम करेगा, बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगी। और यदि आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे तो पूरी वर्कशीट के ऊपर काम करना है, तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। आता है श्रेय आपको? मैं ये चाहता हूँ सारी स्प्रेडशीट के ऊपर यूनिफॉर्मली ये बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। कैसे करेंगे? किया है किसी ने कभी? हाँ भावुक, बोलो। सर ये लेफ्ट से होएगा एकदम। ओके श्रेया, जरा शीट ओपन करो। ओके भावुक, अब बोलो श्रेया क्या करे? सर जहाँ पे ए है ना, ए के लेफ्ट में। यस, वेरी गुड, वेरी यहाँ गुड, से। यस, परफेक्ट आंसर। ये देखो, अब जैसे ही आपने ये जो इंटरसेक्शन का एरिया है ना, ये हिडन एरिया है, ये यूनिफॉर्म चीज के लिए है। इसको क्लिक करो, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप ऐसे करो, ए बी सी डी के बीच में जो भी लाइन है ना, इसको आप बड़ा छोटा किसी को भी एक को कर दो। हाँ, कर, राइट की तरफ कर दो, करो, और यस, छोड़ दो। अब ये देखो, ये यहाँ से यूनिफॉर्म उसकी विड्थ बन गई। और उसी तरीके से एक और दो, दो और तीन के बीच की जो लाइन है रो में, रो के अंदर, उसको आप चौड़ा कर दो। नहीं, ये तो सिलेक्ट हो गया रो। यस, जब ये ऐसे बने तो अब आप उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दो, इंक्रीज कर दो। ये देखो, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग, है ना? तो ये दो तरीके। दिस इज फॉर, इस सेल को A1 के एग्जैक्ट नीचे या A1 और A के कॉर्नर में जो पोजीशन है उसको सिलेक्ट करने से पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको कलर भी कर सकते हो। जैसे ऊपर वो आपको बाल्टी का निशान दिख रहा है ना, येलो कलर में ए के साथ, हाँ, ये करोगे तो वो इसको कलर फिल कलर कर देगा पूरी शीट को। दिस इज फॉर ग्लोबल एक्शन, पूरी शीट को इस तरीके से ये बना देगा। चलो अंडू कर दो सारा, कंट्रोल जेड करके देखो। यस, एक एक करते चले जाओ, जो इसको कुछ लास्ट की अपनी मेमोरी तक चीजें होंगी यहाँ से इस तरीके से। और अभी आप अब रुको, अब आपको ये लगता है कि नहीं 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 नहीं, मेरा लास्ट वाला एक्शन ठीक था, तो अब वापस कैसे जाएं? तो रीडू भी कर सकते हैं। यस, तो अंडू और रीडू, ये दोनों चीजें ऊपर स्क्रीन पे आपको टॉप पे दिख रही होंगी। लेफ्ट वाला एरो और राइट वाला एरो टॉप में जो होते हैं वो अंडू और रीडू दोनों, उसको वो तो आपको अपनी पोजीशन देखनी है, याद रखना है कि कौन से वाले एक्शन तक का ठीक था और किस एक्शन के बाद गड़बड़ होनी शुरू हुई थी वहां से। ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब स्क्रीन के एंड में आ जाओ, बिल्कुल जहां पर 23 दिख रहा है उसके नीचे शीट 1 आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, शीट 1 वर्ड। यस, ये वाला, इसके साथ जो प्लस का निशान है इसको क्लिक करने से आप सेकंड शीट इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कर दो और इसी तरीके से करते चले जाओ। दिस इज टू, अब ये क्या हो रहा है, एक वर्क बुक के अंदर अभी करंटली 4 वर्कशीट हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए शीट, एक शीट, और टोटल ओवरऑल दिस इज वर्क बुक। और इसीलिए आपको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल टॉप में दिख रहा होगा बुक 1 नेम जो हम कह रहे हैं, दिस इज बाय डिफॉल्ट। जब आप इसको सेव करने लगोगे, पहली बार जब आप सेव करोगे तो ये आपसे पूछेगा क्या नाम देना है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गिव इट ए यूनिक नेम, मीन्स नॉट, ऑल्दो आप बुक 1 के नाम से भी इसको सेव कर सकते हो, कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ये हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम पे आप करोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि क्या नाम से सेव किया था। ऑलवेज ट्राई टू गिव ए मीनिंगफुल नेम। और मैं जब अपने कंप्यूटर में फाइलों को सेव करता हूँ तो मैं हमेशा डेट के हिसाब से सेव करता हूँ।
जैसे आज मैं कोई फाइल सेव करूंगा तो मैं उसको लिखूंगा 20220119 ईयर मंथ डेट, इस फॉर्मेट में हाइफन फिर आगे उससे वो किसे, तो ये मुझे ऑर्गेनाइज करने में बड़ी हेल्प करता है। मुझे पता रहता है कि परसों कौन सी फाइल थी, किस दिन कौन सी फाइल क्रिएट की थी, उसके हिसाब से आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन इट इज ए वंडरफुल डिजिटल स्किल टू मैनेज योर कंटेंट, टू मैनेज योर डाटा। आप डाटा क्रिएट तो कर रहे हो, फ्यूचर में अब आपको जब उस डाटा को ढूंढना पड़ेगा तो कितनी क्विकली आप डाटा को ढूंढ सकते हो, इसके लिए आपको अपनी कुछ डिजिटल प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ेंगी। उनमें से फाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे जब आप टीचर बन जाओगे, जैसे मेरे पास जब स्टूडेंट भेजते हैं तो वो सिंपली पोल्यूशन का नाम लिखा पीपीटी में और पोल्यूशन के नाम से मुझे पीपीटी भेज दी। तो अब यदि भानु की पीपीटी भी पोल्यूशन के नाम से आ रही है, कनिका के नाम की भी पीपीटी पोल्यूशन के नाम से आ रही है, प्रेरणा के नाम की भी पीपीटी पोल्यूशन के नाम से आ रही है, तो जस्ट जब मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे फोल्डर में जब सारी सेव हो जाएंगी तो एक तो फोल्डर में सेव करते वक्त ये पूछेगा डू यू वांट टू ओवरराइट इट, बिकॉज ऑलरेडी पोल्यूशन के नाम से एक वहां पर ऑलरेडी है, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। फिर देखने से ही आपको पता नहीं चलेगा किसकी है वो, है ना, आपको तो अपने हिसाब से लगा, बट जिसके पास वो कलेक्ट हो रही हैं उस एंड पर वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए बेटर ये होता है हमेशा यूनिक फाइल नेम से सेव करना चाहिए। ऑलवेज ऑर्गेनाइज इट इन सम वे, देयर आर वेरियस प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू दैट। तो ये हमने वर्कशीट बना ली। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग काम क्या क्या होते हैं, श्रेया, शीट 1 को क्लिक करके राइट क्लिक करो वहां पर, शीट 1 जो वर्ड है, यस राइट क्लिक करो यहाँ पर, और ये देखो इस शीट के साथ अब आप यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, डिलीट हो गया है वो, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करो और इसको रीनेम कर दो, रीनेम। आप इनको कर सकते हो अब आप रीनेम हो गया, यहाँ पे लिख दो आप जनवरी 2020 और जनवरी 2022 जैन, यस। नेक्स्ट शीट, उस पर नेक्स्ट शीट को राइट क्लिक करो, इसको फरवरी बना दो। रीनेम, ठीक है, फरवरी कर दो। ओके, इस तरीके से आप शीट को रीनेम कर सकते। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, जनवरी के ऊपर आकर राइट क्लिक करो दोबारा, और यहां पर आप टैब कलर को सिलेक्ट करो और इसमें कोई एक कलर ले लो। ओके, फरवरी को क्लिक करो, राइट क्लिक, टैब कलर, बाहर क्लिक करो, शीट 4 में आ जाओ, यस। ये देखो इस तरीके से ये आपको शीट की डिफरेंट कलर्स आ गए। इसका क्या फायदा है कि जब आपकी वर्कशीट बन जाएगी तो कलर जल्दी दिखता है टेक्स्ट को रीड करने से पहले। जैसे मान लीजिए ये पूरी की पूरी इसके अंदर 12 महीनों की शीट आपने बना रखी होती, तो आपको जनवरी फरवरी मार्च पढ़ने में टाइम लगेगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जनवरी के बाद फरवरी की शीट ही आ रही हो सकता है वहां पर अक्टूबर लगा हुआ हो। तो कलर होने से इमीडिएटली हम उसको कैच करते हैं वहां। तो टू गिव ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू द अपीयरेंस of our text, you can make it colorful also. You can rename it, you can delete it, you can add more worksheet, whatever in that. ठीक है,
अब हम जिस शीट पे अपने काम कर रखा था वो वहां पर। अब इसके अंदर थोड़ी सी और डाटा एंट्री की नेक्स्ट क्लास में हम इसमें अंदर फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है, वो सारा सीखेंगे वो करने का। अभी एक बार दोबारा से आप इंसर्ट वाली जो थी वो उसकी प्रैक्टिस करो। A1 में अभी हम हैं, यहाँ पर आप 1 लिख दो। नहीं, इस बार आप एक अलग से आप एक काम करते हैं, आप यहाँ पर लिखो A1 में ही JAN जनवरी 2022। ओके, एंटर कर दो। यहाँ पर आप लिखो FEB फरवरी 2022, एंटर। अब देखो, आप जो लिख रहे हो कैपिटल में लिख रहे हो, हाइफन नहीं लगा रहे हो, और 2022 लिखा था, लेकिन कंप्यूटर ने उसको JAN अपर लोअर हाइफन 22 में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका फॉर्मेट है। हम फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से वो नजर आना चाहिए, वो आपकी चॉइस के ऊपर ढेर सारे फॉर्मेट दिखाता है कि 2022 जैन ऐसे ऐसे करके वो ये आप फिक्स कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सर एक प्रैक्टिस करो, चीज आप पूछनी जनवरी थी फरवरी को सिलेक्ट करके। बोलो अक्षय। सर, जैसे आपने 1 मिनट एक्सेल खोलना दोबारा। सर जैसे आपने वो बताया था, वो ऑटोमेटिक नंबर ले रहा था पहले, तो ये मंथ के नाम भी ले लेगा अपने आप का? अभी वही करके देखते हैं। ओके श्रेया, यस ट्राई सर। करो। क्या हुआ, करो, नीचे तक लेते जाओ। हाँ अक्षय, क्या दिखा आपको स्क्रीन पे? यस सर, चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। है ना? इट मीन्स दिस इज इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। इसको सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज से करना चाह रहे हैं, और वो उसको उसी तरीके से अपने आप ऑटोमेटिकली फिल करता चला जाएगा। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। MS Excel, बिलीव यू मी, इज वन ऑफ ए वेरी वेरी मीन्स MS Excel किसी तरह से गूगल स्लाइड में भी यही चीज चलेगी, गूगल शीट के ऊपर भी यही होगा, बट दीज स्प्रेड शीट्स दे आर वेरी पावरफुल। और अभी आप लोग आगे बाद में जब रिसर्च का काम करेंगे, जब आपको डाटा प्रोसेस करना होगा, तो ये कमांड आपको बहुत काम आने वाली है वहां पर फ्यूचर में भी, जब आप जॉब में भी लग जाओगे। और मान लीजिए आपको ऐसा डिवीजन मिल जाता है आपकी जॉब के अंदर जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस वगैरह में डील करना हो, तो वो आपको बहुत काम आएगी ये चीज। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज करके देखते हैं यहाँ पे। श्रेया, A कॉलम के अंदर तो हमने मंथ डाल दिया। B कॉलम में आप ऊपर से नीचे तक 12 नाम लिख दो, कोई भी नाम, जैसे मैं बोलता जाता हूँ। यहाँ पे आप श्रेया लिख दो, नेक्स्ट में लिख दो अक्षय। ठीक है, विमल आ गया, ठीक है, अक्षय, फिर भावुक, फिर कनिका, फिर साहिल, फिर दक्ष, फिर कार्तिक। नहीं, वो कार्तिक को अलग लिख दो नीचे। चलो ठीक है, उसको डिलीट मत करो, चलेगा चलेगा, रहने दो। कार्तिक अलग से लिख दो नीचे। ओके। हाँ, यहाँ पर एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार DA लिख के देखो, DA लिख के देखो। नहीं, खाली DA लिखो, ओनली DA। देखो वो रिपीट करते। आपने पहले कोई डाटा एंट्री की, और जब आप नेक्स्ट डाटा एंट्री करते वक्त शुरू के 1 या 2 लेटर जैसे ही टाइप करना शुरू करोगे, यदि वो ऑलरेडी अपीयर हुआ है तो आपको सजेस्ट करता है। ये कहता है रिपीटिटिव एंट्री के लिए, और ये बहुत काम में अभी आता है जहाँ पे आपको रिपीटिटिव कोई चीज लिखनी हो। कोई मान लीजिए आप अपना रिटेल मैनेजमेंट में फूड स्टोर के ऊपर कोई आप डेटाबेस कर रहे हैं, और आपको दाल है, दाल 5 तरह की दाल है, तो आपने लिखना है दाल डैश ये, दाल डैश वो, समथिंग कॉमन नेम है वो किसी चीज का।
तो रिपीटेड इवेंट बार बार आपको टाइप ना करना पड़े, तो ये आपको उसको दिखाता है। अब नेक्स्ट शीट के अंदर आप एस ए लिख के देखो, या खाली एस, क्योंकि पहले एस लिखो, नेक्स्ट में अंदर नहीं, इसको तो छोड़ दो। हाँ, यहाँ पर आप एक अभी एस एस टाइप करो एक बार केवल, और ये देखो जैसे ही आप नेक्स्ट पे गए, यदि आप एस एच लिखते तो श्रेया रिपीट करता है। ये एक बार नीचे नीचे उसमें आ जाओ, एस एच लिखो वहां पर, ये देखो श्रेया आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर श्रेया है ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे इसका समीर बना दो, SAMEER समीर। और लास्ट वाले में लिख दो पंकज। ठीक है, अब हमारा ये डाटा आ गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अल्फाबेटिकली अरेंज होना चाहिए। तो उसका भी एक बड़ा इजी सा तरीका है। इनको नेम्स को सेलेक्ट कर लो और ऊपर रिबन एरिया के अंदर यस A to Z जो लिखा है, शॉर्ट एंड फिल्टर, यस इसको क्लिक करो। और अब आपसे पूछ रहा है कौन से तरीके से आपने करना है, और ये आपसे पूछ रहा है एक्सपेंड सिलेक्शन। हाँ ठीक है, शॉर्ट कर दो। एक्सपेंड सिलेक्शन का मतलब वो उसके साथ वाला डाटा भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। दिस इज इंटरलिंक्ड। एक चीज को लेकर आप किसी भी तरीके से उसको आप अरेंज कर सकते हो। डाटा डिस्टर्ब नहीं हुआ अनलेस आपने उसको सेव नहीं कर लिया। तो जब आप सेव कर लेंगे तो फिर ये इसी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ठीक है अक्षय, इज इट ओके? यस सर। वेरी गुड। तो ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, और एक मिनट में पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं।